बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब सलामती के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें पोटैटो स्नैक्स कह लें या नगट्स कह लें, जो भी कह लें। इसके लिए मैंने ये ले लिए तकरीबन 1 किलो के करीब आलू हैं और ये मैंने बॉयल करके अच्छे से तो इनको छील लिया है। तो इसको हम अब इस मैशर के साथ मैश कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। अच्छे से इसको हम मैश कर लेते हैं। मैश करने का ये है कि ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है कद्दूकश की निस्बत। तो माशाल्लाह हमने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब शुरू करते हैं अगला प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पैन में मैंने ले लिया तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल और ये मैंने लिया एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। तो इसको हमने जस्ट इतनी देर तक हमने इसमें फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ ले ली सूजी मैंने 1 कप। ये बारीक वाली सूजी है और अगर आपके पास मोटी है तो आप उसको ग्राइंड करके इसको पीस के बारीक कर लें। तो इसको हमने इसमें ऐड कर दिया और हल्की आंच पे इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 1 टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्चें मैंने अच्छी तेज़ वाली ली हैं और इनको मैंने इस तरह पीस लिया है। यहाँ पे लहसुन का पाउडर लिया 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च ली है 1.5 टेबलस्पून और यहाँ पे अजवाइन 1 टीस्पून ली है। अजवाइन आप ज़रूर ऐड करें, ये हाजमे के लिए बेहद अच्छी होती है। तो ये हमने इसमें ऐड कर ली। हल्की आंच पे ये सारा प्रोसेस करना है और इसको अच्छे से हम मज़ीद थोड़ा सा पका लेते हैं। यहाँ पे खुशक धनिया लिया 1 टीस्पून कुटा हुआ। यहाँ पे चिकन पाउडर 1 टीस्पून लिया है। साबुत ज़ीरा ले लिया है, ये तकरीबन 1.5 सवा टीस्पून के करीब है। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया और इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद हमने ये पका के तो यहाँ पे ले लिया नमक 1 टेबलस्पून भर के लिया है और यहाँ पे काली मिर्च ले ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके तो यहाँ जिस कप के साथ मैंने सूजी ली थी उसी कप के साथ मैंने ले लिया 1 कप पानी। जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है अब कि ये सूजी जो है ये पानी बिल्कुल जज़्ब कर ले और खुश्क हो जाए ये पानी और सूजी भी थोड़ी सी मज़ीद पक जाए। तो ये माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जज़्ब कर लिया है सूजी ने। तकरीबन 2 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में और ये सारा मामला हो जाता है। ये माशाल्लाह से अच्छा सा ये पक चुका है। अब इसमें जो हमने कद्दूकश किए हुए आलू थे या मैश किए हुए वो हमने ऐड कर देने हैं। हल्की आंच करनी है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है यकजान ताकि ये हो जाए। तो यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो साथ में डिसलाइक करने की वजह भी बता दीजिएगा। और अगर फ़र्स्ट टाइम आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और आल पे भी क्लिक कर दिया करें। ये एक आप लोगों का एहसान होगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और ये स्नैक्स आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा कर लिया है हमने इस बैटर को और इसमें डाल दिए तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छा सा जोड़ने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड हो गया। साथ में ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार इसमें लगता है। और इसको हम आटे की तरह अच्छे से मिक्स करके गूंद लेंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं चेक करके। तो मेरा माशाल्लाह से नमक मिर्च सब इसमें पूरा है जितना मुझे चाहिए। हम लोग चूँकि कम स्पाइस लेते हैं, आप लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप बेशक हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दें। तो जी दूसरी तरफ ट्रे में हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर ली। तो यहाँ चूँकि ये बैटर इसमें एक दफ़ा में पूरा नहीं आएगा तो मैं पहले थोड़ा सा इसमें डाल के पूरी तरह इसको फैला के अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे इस पर, इस तरीके से। बड़ा ही मज़ेदार सा ये एक बनती है ये स्नैक्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चूँकि कम टाइम में कम खर्च के साथ ये बन जाते हैं। तो जी
यहाँ पे हम इस तरह के जो कुकी कटर्स हैं ये लेके कोई सी भी शेप जो आपको पसंद है, आपको अच्छी लगे, आपके बच्चों को पसंद आए, तो आप इस शेप में ये बना के इस तरीके से आप ट्रे में सजाएं। और कोई सी भी आप शेप इसको बना लें। आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार अच्छे से ये तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाते जाएं। माशाल्लाह मैंने सारे बना लिए हैं और ये तकरीबन कुछ बच्चों की फरमाइश पे हार्ट शेप में बनाए, कुछ इस तरह के बना लिए हैं। तो अब हम इनको अगला जो प्रोसेस करते हैं, इनको फ्राई करके आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक कैसी होगी। ये फ्राई होके कैसे लगेंगे, किस कदर इनकी खूबसूरत कलर इनका आता है और इस कदर खाने में भी ये मज़ेदार होते हैं। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके किचन में मौजूद चीज़ें हैं उन्हीं से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इनका कलर आप देखें, तो फ्राई आप इनको तेज़ आंच पे करें वरना ये टूट जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं केचप के साथ अब इनको सर्व करें। रमज़ान में आप फ्रीज़ कर लें और अब इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। फ्राई आपने तेज़ आंच पे इनको करना है, तो ये इसी तरह क्रिस्पी और मज़ेदार से ये तैयार होंगे। तो अंदर से आप इसकी लुक देख लें, अंदर से ये सॉफ्ट हैं और ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे से कलर में ये तैयार होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।